मुझे याद है एक दफा गिरिराज महाराज एक वृंदावन यात्रा में वो कह रहे थे कि वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है, वॉट इज द ऑपुलेंस ऑफ वृंदावन। बहुत सुंदर तरीके से गिरिराज महाराज ने कहा, दो चीजें हैं वृंदावन के ऐश्वर्य की विवेचना दो चीजों से की गई है। नेचुरल प्रोडक्ट्स, वृंदावन का सबसे पहला ऐश्वर्य है प्राकृतिक वस्तुएं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वो वृंदावन में कभी प्लास्टिक तो यूज ही नहीं किए, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति, और केवल एक लक्ष्मी के पति नहीं, सहस्त्र लक्ष्मियों के जो पति, वो जब अपने आप को वृंदावन में सुसज्जित भी करने जाते थे तो केवल वन की जो वस्तुएं हैं उनसे सुसज्जित करते थे। ब्रज में एक जगह है भोजन स्थली, जहां पर भगवान श्री श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ जब भोजन के लिए बैठते तो वो प्लेट भी नहीं लेकर आते थे। शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वहां पर जो भी कुछ प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध होता, कई तो पत्थर के ऊपर अपना भोजन लगकर वहां पर ग्रहण करते, पत्तों के ऊपर, फूल के ऊपर। मैंने जब पढ़ा कि फूल के ऊपर, फूल को कोई कैसे प्लेट बना सकता है, परंतु कुछ ऐसे ऐसे फूल हमारे आचार्य वो अपनी टीका में लिखते हैं कि वो जो स्थली है भोजन स्थली जहां पर वो भोजन लिया करते थे, ऐसे फूल वहां पर वृंदा देवी उत्पन्न कर देती थी इन गोप सखाओं के लिए, भगवान के लिए, कि जो कभी न देखे गए हों, और उनके भोजन के पश्चात वो फूल कभी दिखते भी नहीं थे। इतने बड़े बड़े उनकी जो साइज उनका होता था वो इतना बड़ा बड़ा होता था। तो प्राकृतिक वस्तुएं, मिनरल्स, ये सारी चीजें भगवान इस्तेमाल करते थे अपने स्वयं के लिए। और गिरिराज महाराज ने कहा जो दूसरा ऐश्वर्य वृंदावन का, स्वीट रिलेशनशिप्स। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये दो ऐश्वर्य बताए कि जो बहुत ही मधुरता, किसमें, संबंधों में मधुरता, रिश्तों में मधुरता, ये है वृंदावन का ऐश्वर्य। और वृंदावन में यदि गोप सखा भगवान श्री कृष्ण के साथ छेड़खानी भी करते थे, हमारी भाषा में यदि कहें टांग भी खींचना, यदि भगवान श्री कृष्ण की वो टांग भी खींचते थे तो उसके अंदर इतनी मधुरता कि स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाता और वो प्रतीक्षा करते, ऐसे ऐसी वो काम करते कि जिसके द्वारा उनके गोप सखा वो उनके साथ छेड़खानी करें, गोपियां उनके साथ छेड़खानी करें, गोपियां उनकी शिकायत करें, माता यशोदा उनको दंडित करें। तो साधारण दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये सारी चीजें मधुरता में नहीं आती, वो लिस्ट में नहीं आती। किसी की शिकायत करना, टांग खींचना, छेड़खानी करना, उसे दंडित कर देना, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानबूझ के वृंदावन में उकसाते थे ये सब चीजें कराने के लिए।